आइए अब हम स्वीकार का महत्व इस विषय को समझने वाले हैं। स्वीकार भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी मनोदशा को तुरंत बदल देता है। जैसे ही आप किसी घटना या परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, उसी क्षण आप देखते हैं कि वो बातें आपके लिए मददगार साबित होने लगती हैं। तो आइए सुने स्वीकार का महत्व। गुरु आपको सुई से लेकर कार तक हर चीज स्वीकार करना सिखाते हैं, क्योंकि स्वीकार में शक्ति है। जैसे ही कोई चीज आप स्वीकार करते हो, स्वीकार किया, जैसे ही सुई चुभ गई तो भी स्वीकार किया, और किसी और की कार देखी मेरे पास नहीं है फिर भी स्वीकार किया। सुई या कार दोनों स्वीकार जब हो गया तो अगला कदम आता है। ऐसा नहीं कहा स्वीकार करके अब कोई कोशिश मत करो कि मेरे पास भी ये चीज आए, मेरे पास भी कार हो, बंगला हो, अभी तुमको ये नहीं सोचना है। स्वीकार कर दिया ना, अब ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा। कहा क्या? पहले स्वीकार करो जो है जैसा है। जैसा भी चेहरा आपका है जो आईने में देखते हो रोज, अच्छा मेरा चेहरा ऐसा है, स्वीकार है। जैसा है वैसा है, ये स्वीकार है। जो अवस्था आपकी है पहले वह स्वीकार हो जाए। ऐसा नहीं कि काश ऐसी हाइट होती, काश इस घर में पैदा हुए होते, काश इस मुल्क में पैदा हुए होते, काश कोई पहचान वाला पॉलिटिक्स में होता। ये नहीं, जैसा है वैसा हमने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करते ही हमारे दोनों हाथ खुल जाते हैं। स्वीकार नहीं किया ना जब हमने, ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में, वैसा क्यों हुआ, सामने वाला गाली देकर क्यों गया, स्वीकार ही नहीं होता। तो जैसे स्वीकार नहीं किया तो हमने अपना एक हाथ पीछे बांध दिया, और हम अभी एक हाथ से समस्या सुलझा रहे। समस्या जल्दी सुलझती नहीं। जैसे स्वीकार किया, अच्छा ऐसा हुआ ना, स्वीकार है, डन, तो यह हाथ खुल जाता है। अब दोनों हाथ खुल गए तो कॉमन सेंस यही कहता है ना, दोनों हाथ खोलकर ही समस्या को सुलझाना चाहिए। स्वीकार करना आ गया तो अगला कदम आता है। इसको समझें कि एक मशीन है, वो 80 की स्पीड से चलती है, 80 की स्पीड है। अब मशीन को लगता है मैं 90 की स्पीड पर चलूं, मशीन को लगता है 90 की स्पीड पर चलूं। अब कोई भी मशीन होगी, मीन राशि की हो, मकर राशि की हो, कोई भी मशीन है, तुला राशि की हो, मला राशि की हो, जो भी राशि की, सिंह राशि की हो, जो भी मशीन है, अब उसको लगता है मैं 90 की स्पीड पर चलूं, क्योंकि हर इंसान चाहेगा ना और तरक्की होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं 90 की स्पीड पर चलूं। अब 90 की स्पीड पर चलना की कोशिश हो रही, चल ही नहीं पा रही। बड़ा टेंशन आता है, मैं ऐसी क्यों हूं, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। उसके अंदर यही विचार आ रहा, मैं ऐसी क्यों, मैं जल्दी क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अस्वीकार होता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये भाव तैयार होते, मशीन की स्पीड 75 हो जाती है। जब ये भाव तैयार होते हैं, मशीन की स्पीड 75, और एक दिन वह प्रवचन सुनती है और उसको पता चलता है अभी जैसी भी है ना स्पीड, पहले तो स्वीकार करो, पहला काम स्वीकार करो। तो कहते हैं ठीक है 80 तो 80, जो भी स्पीड है स्वीकार है, अब हम उसमें कोई भी आनाकानी नहीं करेंगे। जैसे वो स्वीकार करती है तो 80 की स्पीड कुछ दिन तक चलते रहती है, 80 की स्पीड हो जाती है, वो चलते रहती है, फिर अचानक देखती है कि वो 85 हो गई, अचानक 85 हो गई। अरे क्या हो गया, स्वीकार करते जैसे मशीन को ऑयलिंग मिल गई, तेल किसी ने डाल दिया, उसकी स्पीड बढ़ गई। स्वीकार करना एक तेल है जो हमारी मशीन में जाता है, उसकी शक्ति बढ़ाता है। पहले लगेगा नहीं आज स्वीकार किया आज ही काम हो गए सब, ऐसा नहीं लगेगा, मगर स्वीकार करते चलते जा रहे हैं, अचानक ईश्वर के काम करने का तरीका आपको समझ में आने लगेगा। ईश्वर कौन से शरीरों से काम करता है,
जो रिलैक्स है। ईश्वर किन शरीरों से काम करता है? जो बिना तनाव के अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते। देखो कोई नृत्य करता है, डांस करता है स्टेज पर, कैसा ढीला छोड़ देता है अपने शरीर को, तभी वह अभिव्यक्ति कर पाता है। अगर तनाव है, कहीं पांव ठीक से नहीं पड़ा तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, स्टेज पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, लोग जूते तो नहीं मारने वाले हैं, ऐसा डर आ गया तो ईश्वर अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। लोग कहते हमने नृत्य शुरू किया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगा ही नहीं था ऐसा मैं नृत्य कर पाऊंगा। कैसे हो गया? क्योंकि उस वक्त कुछ और हो जाता है। बजाने वाला कहता है अरे बजाते बजाते मैं खो गया, फिर पता नहीं कैसे संगीत चल रहा था, कौन बजा रहा था पता ही नहीं। ईश्वर चाहता है शरीर के द्वारा काम करना, मगर बीच में रुकावट है व्यक्ति। वह इंसान जैसे सरेंडर होता है, समर्पित होता है, स्वीकार करने लगता है, तो ईश्वर अपना कार्य करने लगता है। तो गुरुजी सिखाते हैं पहले स्वीकार। सुई चुभे या किसी की कार देखी जो आपके पास नहीं है तो स्वीकार है। मुक्त हो ये दर्पण, कर समझ जा